वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कि क्यूनेट को लोग स्कैम क्यों बोलते हैं, व्हाई क्यूनेट इज नोन एज स्कैम। सो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारे लोगों से बात की और बाद में मुझे पता चला कि क्या क्या पॉइंट्स है और क्यों इस पॉइंट्स को लेकर के लोग स्कैम बोलते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन हर एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और एट द एंड आपको पता चलेगा कि क्यूनेट को लोग स्कैम क्यों बोलते हैं। सो एक एग्जांपल लेते हैं। माना कि 1 करोड़ लोग क्यूनेट में हैं डिस्ट्रीब्यूटर और ऑल ओवर द वर्ल्ड में 1 करोड़ लोग क्यूनेट के साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें से 1% मतलब 1 लाख लोग जो है वो बिजनेस को अनएथिकली कर रहे हैं। तो डेफिनेटली 1 लाख जो हो गया, जो 1% लोग हो गए, उनकी भी क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब बहुत सारे लोग, 1 लाख लोग हैं। तो डेफिनेटली यदि वो लोग स्कैम करेंगे तो डेफिनेटली ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। सो हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें होती है जिससे लोग क्यूनेट को स्कैम बोलते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि लोग जो है वो अनप्रोफेशनल वे से बिजनेस को बिल्ड करते हैं। तो एक तो अनप्रोफेशनल प्रैक्टिसेस होती है, इसकी वजह से क्यूनेट को स्कैम बोलते हैं लोग। दूसरा चीजें है जो कि कुछ फेलियर पीपल होते हैं जो क्यूनेट में ज्वाइन किया और वो फेल हो गए, उन्होंने बिजनेस क्विट कर दिया और फिर वो इंटरनेट पे आकर के बैड माउथिंग करते हैं, कंपनी के बारे में गलत बोलते हैं, ये सब चीजें करते हैं। तो जिसकी वजह से भी लोग सुन के और फिर बाद में फिर अपना डिसीजन नहीं लेते हैं क्यूनेट में काम करने के लिए। तीसरे जो लोग होते हैं जो ओपिनियन बेस्ड लोग होते हैं। तो सपोज किसी ने आपको प्लान दिखाया और आपने दूसरे लोगों के पास चले गए ओपिनियन लेने के लिए, तो उनके पास तो कुछ पता नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली वर्क कैसे करता है, क्या होता है। उन लोग भी आकर के सीधा बोलेंगे भाई ये स्कैम है, आप मत करो। तो इस तरह से क्यूनेट का नाम बदनाम हुआ है। अभी आप चलते हैं आगे कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए, किस तरह से क्यूनेट में जो 1% डिस्ट्रीब्यूटर है वो किस तरह से आपको स्कैम करते हैं, किस तरह से आपको जाल में फंसाते हैं। तो वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहली बार। तो पहली चीज ये होती है कि जब भी ये क्यूनेट के डिस्ट्रीब्यूटर है जो 1% डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उन लोग जब भी अप्रोच करते हैं आपको, तो ना ही वो कंपनी के बारे में बताते हैं, ना ही बिजनेस प्लान के बारे में बताएंगे, ना ही उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताएंगे, और क्यूनेट की जो रिफंड पॉलिसी है उसके बारे में भी नहीं बताएंगे। और इस बिजनेस में क्या करना है, कैसे करना है, बिजनेस सक्सेस कैसा होना है, वो भी चीजें नहीं बताएंगे आपको। बिजनेस ये स्टार्ट करने से पहले ये सब चीजें कुछ नहीं बताएंगे, कुछ भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है और ये हर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कर रहा है। सिर्फ क्यूनेट में जो भी, जैसे एग्जाम्पल बताया कि 1% डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं और उनके अपलाइन जो है वही सिखा रहे हैं उन्हें करने के लिए। अभी सेकेंड चीज ये है कि ड्यूरिंग द साइन अप के टाइम पे भी लोग बहुत सारे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, मतलब मिसगाइड कर दे रहे हैं, ये सब चीजें करते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि फेक ईमेल एड्रेस क्रिएट करते हैं, और दूसरा है आपका जो फेक मोबाइल, अपना खुद का किसी फ्रेंड का मोबाइल नंबर यूज करके आप ओटीपी के लिए क्यूनेट के जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें ओटीपी आता है, तो वो भी फेक डाल करके रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद ना ही आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में भी कुछ नहीं बताएंगे और दूसरे का क्रेडिट कार्ड यूज करके प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं, जिसकी वजह से जब आप रिफंड करने की बारी आती है, जब आप रिफंड करते हैं, तो वो अमाउंट जो होता है उस बंदे के जिसने भी क्रेडिट कार्ड यूज किया हो उसके अकाउंट में आता है पैसे। तो वहां पे भी उन्होंने क्या करते हैं, ये कुछ पैसे कट कर लेते हैं ये फीस वो फीस के नाम पे, और फिर आपको थोड़ा बहुत अमाउंट रिटर्न करते हैं। तो ये चीजें होती है। सेकेंड चीज और कि इसमें आस्क यू टू क्रिएट अ वीडियोस। तो क्या होता है कि अभी लोग झूठ बोल देते हैं कि आपको सब कुछ बताया गया, आपको एक स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं और बोलेंगे कि आपको कि आप ये वीडियो ऑन करो आपका कैमरे का और ये रीड करके हमें वीडियो बना करके दे दो। तो वो एज अ उनके पास प्रूफ हो जाता है। जब भी यदि आप क्यूनेट में अप्रोच भी करेंगे तो इन लोग बोल देंगे, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग बोल देंगे कि हमारे पास ये वीडियो प्रूफ है। उसके बाद क्या होता है कि दे आस्क यू टू साइन अ स्टैम्प पेपर पे, तो कुछ 200 300 या फिर 250 का कुछ स्टैम्प पेपर लेके आएंगे। उस पर बोलेंगे आपको कि आपने बिजनेस अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है और आप अपने
मर्जी से बिजनेस में प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय कर रहे हो, मर्जी से आ रहे हो इस बिजनेस में, ठीक है। तो ये चीजें है वो स्टैम्प पेपर में साइन करते हैं। यदि आप बाद में मुकरते हो तो फिर यही जो एविडेंस है वो आपके अगेंस्ट में यूज करते हैं लोग। उसके बाद जो चीज है कि कुछ लोग जो मैं देखा हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप अपने पर्सनल ईमेल एड्रेस से हमें मेल कर दीजिए कि आपने बिजनेस अंडरस्टैंड किया हुआ है, ये प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो इतना पैसे का, ये सब चीजें। तो आप ईमेल कर देते हो तो दैट ईमेल दे यूज एज अ एविडेंस। यदि बाद में आप कर गए तो फिर वो आपके अगेंस्ट में भी जा सकती है। और उसके बाद से मैंने ये भी देखा हूँ, कुछ लोगों से बात करने के बाद ये भी पता चला है कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज आप परचेस करते हैं और आपके घर पे आता है तो कुछ आया जिस लोग जो है वो आपको बोलते हैं कि ये तो कंपनी ने गिफ्ट दिया है आपको, ओके। तो ये चीजों से इस तरह से आपको बताया जाता है। तो ये सब चीजें होती है। तो मेक श्योर कि ये यदि आपके साथ में हो रहा है तो डेफिनेटली ये स्कैम है, ये क्यूनेट इसको प्रमोट नहीं करता है ये सब चीजों को। और आप सतर्क रहिए, ऐसे स्कैमर से बचिए। ये ऐसे जो स्कैमर है एक क्यूनेट के, उन्हें टर्मिनेट कराना बहुत ही जरूरी हुआ है और कराना चाहिए। अभी सपोज फॉर एग्जांपल यदि ये सब साइन अप तो होने के बाद से, साइन अप के बाद भी स्कैम्स बहुत सारे आपको होते हैं और वो बताता हूं मैं। जैसे कि साइन अप के बाद से ना ये लोग फोर्स करते हैं कि आप दूसरों के लिए पैसे डाल दीजिए, मतलब आपको अपनी फैमिली के मेंबर की जो भी है उनके लिए और साइन अप कर लीजिए, उनको बिना इंफॉर्मेशन दिए हुए उनसे पैसे कलेक्ट कर लीजिए और प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए, उनका साइन अप कीजिए, जो कि मेरे हिसाब से काफी गलत चीजें हैं। सी ये ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास पैसा है तो आप दूसरों का साइन अप कर ले, लेकिन कंडीशन में आपको दूसरा बंदा जो है जिसका भी साइन अप करेंगे आपको वो पैसा तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन योर रिलेशनशिप। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो आप जबरदस्ती मत कीजिए, अपन फाइनेंशियल ओवर बर्डन मत लीजिए ताकि आप प्रॉब्लम में फंस जाए फाइनेंशियली, ठीक है। तो हॉट साइन अप यदि आपके पास पैसा है तो आप कर लीजिए, या फिर वो जिस बंदे को भी हॉट साइन अप कराना है उस बंदे को पहले तो प्रेजेंटेशन दिखा दीजिए, सब कुछ दिखा दीजिए। यदि उसे पसंद आया और उसे डेफिनेटली करना है तो उनसे ही पैसा लेकर के फिर ही साइन अप कीजिए। ऐसा मत कीजिए, इससे क्या होता है कि आपका रिलेशनशिप स्पॉइल होगा और कुछ नहीं हो सकता। और ये जो अपलाइन से इन्हें तो आपके रिलेशनशिप से कोई लेना देना तो है ही नहीं, इनको पैसा आना चाहिए इनकी जेब में, इनका बैंक अकाउंट बढ़ना चाहिए, बस दैट इज व्हाट दे थिंक। और एक चीज मैंने देखी है कि कुछ लोग होते हैं साइन अप के बाद में, जैसे कि आपने कमीशन वगैरह ऑन किया तो आपके यूजर नेम जो पासवर्ड ये जो दो है वो यदि आपके अपलाइन के पास रहेगा तो वहां से वो ई कार्ड्स में वो कन्वर्ट कर लेते हैं और पैसा अपने अपने और अपने अकाउंट में रख लेते हैं, लोग वो यूज करते हैं और मनी। तो ये भी चीजें होती है। तो मेक श्योर कि ये सब जहां भी हो रहा है दैट इज कम्प्लीटली अनएथिकल और आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उसके बाद चाहते हैं कि आप किस तरह से कंप्लेन कर सकते हो और रिपोर्ट कर सकते हो, ये कुछ भी आपके साथ में हुआ ये सब चीज जो हमने डिस्कस किया हुआ है उसको आप किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हो क्यूनेट में। तो बेसिकली आपको पहले तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी जो डिटेल्स है वो आपको प्रूफ जो है वो कलेक्ट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट्सएप या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग या कॉल रिकॉर्डिंग या फिर कुछ ईमेल्स रहेगा, व्हाट्सएप चैट रहेगा, जो भी कुछ है वो सब चीजें आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। आपका बैंक स्टेटमेंट हुआ या फिर आपने किसी को पैसे ट्रांसफर किया, सब चीजें आपको कलेक्ट करके एक प्रॉपर प्लान के साथ में आपको पूरा कलेक्ट करना पड़ेगा ये इंफॉर्मेशन वगैरह। और उसके बाद से ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद से आप ईमेल कर सकते हो network.integrity@qnetindia.in या फिर ये इंडिया के लिए है एंड network.integrity@qnet.net ये वर्ल्ड पोर्टल के लिए है, वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए है। तो ये आप यदि इंडिया से हो तो आप इंडिया के ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हो। यदि आपको आउट ऑफ इंडिया से हो, आपका साइन अप जो आउट ऑफ इंडिया हुआ है तो फिर आप network.integrity@qnet.net पे ईमेल करके विद द प्रूफ आप उस आईआर को टर्मिनेट कराना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं जिनका
अमाउंट रिफंड आ गया तो उन लोग कभी एक्शन नहीं लेते, कुछ नहीं करते, टर्मिनेट नहीं कराते। और इसी की वजह से कि जो 1% जो IR है वो स्कैम करते हैं और आप उनको छोड़ देते हैं तो वो दूसरा लोगों को भी स्कैम करते हैं इसी तरह से, और फिर और तीसरे लोगों को, चौथे लोगों को, इस तरह से स्कैम करते रहते हैं और लोग अपना पैसा लेकर के चुप बैठ जाते हैं, बट कुछ करते नहीं है। आपको ऐसे IR को टर्मिनेट कराना बहुत बहुत ही जरूरी है। इनके खिलाफ कंप्लेन करो क्यूनेट में, पूरा आके पूरा प्रूफ इकट्ठा करो और कंप्लेन करो और उन्हें टर्मिनेट कराओ। इसके बाद हम चलते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन मैं सभी क्यूनेट के डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोलना चाहता हूँ कि ये कोई भी बिजनेस होता है वो एक इंटीग्रिटी पे चलता है। इंटीग्रिटी मतलब जो ऑनेस्टी होती है। तो जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हो, ऑनेस्टी के साथ में दिखाओ, पूरा क्लियर इंफॉर्मेशन को दो। मे बी आपके कुछ न कुछ साइन अप नहीं होंगे उस साल, लेकिन आपने यदि प्रॉपरली ऑनेस्टली वो प्लान दिखाया, लोगों को पता है प्रॉपरली सब प्रोडक्ट प्लान के बारे में, लेट देम डिसाइड whether they want to work with you or not। आपके अपलाइन आपको मिसगाइड करते हैं, मिसलीड कर लेते हैं और उन्हें क्या फर्क पड़ता है, उनको तो डील मिल जाती है, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है वो स्पॉइल होता है आपके नियर एंड डियर के साथ। तो मेक श्योर कि आप प्रॉपरली लोगों को बिजनेस के बारे में बताएं और इथिकली बताएं। दूसरी चीज है बिजनेस में एक इंटीग्रिटी के साथ में और एक ट्रस्ट भी होता है, जो कि एक बार ट्रस्ट ब्रेक हो गया आपके फ्रेंड सर्कल या फिर के जो रिलेटिव, किसी के साथ में भी आपका एक बिजनेस की वजह से ट्रस्ट ब्रेक होता है तो वापस से ये जुड़ नहीं पाता है, मतलब वापस से ट्रस्ट नहीं होगा। इट्स काइंड ऑफ लाइक थ्रेड होता है ना, जैसे कि धागा होता है। यदि धागा एक बार टूट गया, यदि उसको जोड़ने जाओगे तो कभी भी एक गांठ पड़ जाती है उसके अंदर, ठीक है, जुड़ेगा बट गांठ पड़ेगी। तो सेम एक ये ट्रस्ट भी इस तरह से ही होता है। यदि आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ ना तो आप कभी भी आपको कोई ट्रस्ट नहीं करेगा और आप ये बिजनेस कब जल्दी से जल्दी बिल्ड नहीं हो पाएंगे और आपकी डाउनलाइन भी आपको धीरे धीरे छोड़ के चले जाएंगे। ये सबसे बड़ा चीज है इस बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में, नॉट ओनली दिस बिजनेस। यदि आप कस्टमर और कोई सपोज कोई शॉप भी ओपन करते हो, कोई सर्विसेज भी आप दे रहे हो, उसमें आप कस्टमर्स को झूठ बोल रहे हो और सिर्फ पैसे के लिए, और उसके बाद से फिर वो एक बार पैसा तो आ गया आपके पास, और सेकंड टाइम वो समझ जाएगा कि बंदा ये सिर्फ झूठ बोलता है पैसे के लिए, तो वापस से आपको ट्रस्ट नहीं करेगा, रेफरेंस भी नहीं देगा और ना ही आपके साथ काम करने को रेडी होगा। ये सब चीजें हैं। सर्विसेज भी वो यही है कि हमेशा आप जितने भी आपके डाउनलाइन है उनको प्रॉपर सर्विसेज दो, उनको जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है उनकी वो सॉल्व करो, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनको ट्रेनिंग्स दो, प्रॉपरली उनको बताओ कि तरह से इथिकली बिजनेस करना चाहिए। डाउनलाइन में यदि कोई झूठ बोलता है या फिर कुछ अनएथिकली वे से बिजनेस कर रहा है तो प्लीज उनको रोको। तो केयर करना भी सीखना चाहिए। यदि जैसे कि आप कस्टमर्स कोई भी अदर बिजनेस में जैसे कस्टमर्स को केयर करते हो, कस्टमर एक बार आया तो उसके बाद उसको रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है, उसको रिटेन करके रखो। वैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी जो जो लोग है वो अपने एसेट्स है, उन्हें रिटेन करके रखना बहुत ही जरूरी होता है और उन्हें प्रॉपरली हर एक जगह पे गाइडेंस देना चाहिए, प्रॉपरली हेल्प करना चाहिए। यदि आप ये सब चीजें नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपका बिजनेस जो होता है वो सक्सेस नहीं हो सकता, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए। मैंने ऐसे यूनिट में मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे जो लीडर्स वगैरह मैंने भी देखे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं, लेकिन आज के डेट में वो बिजनेस में नहीं है, उनकी पूरी टीम आउट हो गई है बिकॉज उन्होंने जो बिजनेस है वो झूठ पे तैयार किया हुआ बिजनेस था और पूरी की पूरी टीम कोलैप्स हो गई है। आप बोलते हो ना कि जैसे कि ये मेरा बिजनेस पार्टनर है, आप क्या बिजनेस पार्टनर के साथ में इस तरह से चीटिंग करोगे क्या? आप लोग लॉयल जब तक अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में नहीं रहोगे ना तब तक डेफिनेटली ये बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक नहीं लेके जा सकते। ये बिजनेस है एक रिलेशनशिप बिजनेस, ये बिजनेस है लोगों की केयर करने का बिजनेस है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बिजनेस है, ना कि लोगों को प्रॉब्लम्स का एडवांटेज उठाने का। तो ये सब चीजें हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और इस तरह से बिजनेस करना चाहिए। आप लोग झूठ बोल करके लोगों को लेके आएंगे तो एक बार तो पैसा कमा लोगे, ठीक है, लेकिन सेकंड टाइम वापस नहीं कमा पाओगे। आपकी टीम कुछ टाइम तक आपके साथ काम करेगी, बाद में फिर डेफिनेटली छोड़ के चले जाएंगे सब। ये नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, कोई भी बिजनेस में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जब नेटवर्क मार्केटिंग में हर एक बिजनेस में ऐसा होता है। जब वो बंदा चीट करता है उसके साथ तो फिर यही होगा और कुछ नहीं कर सकते उसके लिए।
और एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहता हूँ, एक रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट नाम की चीज जो होती है वो, और एक ट्रस्ट, ये दो चीजें ना आप पैसे से कभी खरीद नहीं सकते। इतना ध्यान में रखना लाइफ में, ये दो चीजें आपको अर्न करना पड़ता है। आपके भले भी आप करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, लेकिन ये दो चीजें आप कभी नहीं खरीद सकते पैसे से। तो हमेशा किसी की भी रिलेशन, लोगों को रिस्पेक्ट करो, और ये जो ट्रस्ट जो है वो लोगों के आपके ऊपर यदि बना है तो उसको ब्रेक मत कर होने दो किसी भी हालत में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप यदि चाहे तो इसे आपके डाउनलाइन, अपलाइन या फिर अदर लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं।